टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो देखिए 12th क्लास का हमारा टॉपिक है आज का टॉपिक हमारा है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ का। लास्ट वीडियो में हमने फैराडेज लॉ करे थे, ठीक है। अब उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल है, कंसीडर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दी है Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। ठीक हो गया। ये बेसिकली एक रिडक्शन रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये बताना है कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताना है इन कूलम्स में नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस। मतलब 1 मोल, इसका 1 मोल Cr2O7 क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की नीडेड होगी, की आवश्यकता होगी इन कूलम्स में, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड लॉ की तरफ आगे बढ़ता हूं, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि Ag, अगर मैंने एग्जांपल लिया था Ag एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Ag सॉलिड बनाया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द Ag एक्वस आयन इनटू Ag सॉलिड। ठीक हो गया। अब मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 गुलाम। ठीक हो गया। तो एक मोल पर चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना आ जाएगा जब मैं उसके एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके चार्ज को। इज दैट क्लियर और नॉट? 19 गुलाम। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जब ये इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 गुलाम। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ हमारा क्या आता है 96500 गुलाम। ओके, पर मोल आता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ Ag प्लस को रिड्यूस करने के लिए 96500 कुलाम की इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी, ठीक है। और 96500 कुलाम क्या होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है, नहीं होता है? ये लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था। तो अब देखिए इस वाले इक्वेशन पे आते हैं। तो देखिए ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये हमारी इक्वेशन दी है, तो ये क्या है इक्वेशन, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। ठीक हो गया। तो देखिए अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो डाइक्रोमेट आयन को 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है टू ऑब्टेन Cr3 प्लस आयन। तो इसका मतलब हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब 1 मोल, इसका मतलब 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। इनटू मल्टीप्लाई बाय इट्स चार्ज, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 गुलाम। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू भी आई थी 96500। नहीं समझ में आई बात? ठीक है। 96500 अभी लास्ट में क्या बताया था, फैराडे के बराबर होता है। तो 6 फैराडे मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। या तो 6 फैराडे में आंसर दे दो या इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो। 0 6 पंजे 30, 3 6 6 36 और 3 39, 3 9 6 54 और 3 57। ठीक हो गया, कुलाम पर मोल। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये न्यूमेरिकल क्लियर है या नहीं? ठीक हो गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। इसको रब कर देता हूं स्टूडेंट्स में। तो देखिए तो बहुत आसान हो जाएगा ये वाला न्यूमेरिकल भी अब करना। तो देखिए ये है गिवन, इफ ए करंट, सेकंड हो गया, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर लिख रहा हूं मैं, ए लिख दिया मैंने, एम्पियर फ्लोज थ्रू, ओके, मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स के लिए एक मेटेलिक वायर में 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, वुड फ्लो थ्रू
द वायर। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, देखिए ध्यान से समझना है आपको। तो देखिए क्या दे रखा है, करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर का, वो एक वायर में फ्लो होता है, कितना 2 आवर्स तक फ्लो होता है, ठीक है। तो ये बताना है कि उसमें जो वायर में है कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है, उस वायर से कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो देखिए हमें पता है चार्ज मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, I इंटू टी होता है, ये सभी को पता है, ठीक हो गया। ओके देखिए I इंटू टी होता है, मतलब चार्ज कैसे निकलता है, जब मैं I एम्पियर मतलब करंट की मल्टीप्लाई टाइम में कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, चार्ज निकल जाएगा, कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उस वायर में प्रवाहित होगी, ठीक है। तो 0.5 इंटू 2 आवर्स को सेकंड में बदलता हूँ, 60 इंटू 60। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इसको काटेंगे, ये 5 तो 6 6 3600 हो जाएगा, ठीक हो गया, 3600 कूलम आ गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए हमारा ये आ गया 3600 कूलम। अब मुझे बताना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता करना है, ठीक है। तो मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक हो गया। ओके तो देखिए 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन्स की तो वैल्यू निकालनी है, तो 1 कूलम चार्ज होगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम, यस या नो, ठीक है। अपने पास कितना कूलम चार्ज है, 3600 कूलम चार्ज है, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 इंटू 3600 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट हटाया, इधर बढ़ाया तो ये 20 हो जाएगा। ओके तो कितना हो जाएगा ये 16, इसको डिवाइड करेंगे हम, कितना आएगा ये 4 चौक 16 और 9 चौक 36, 900, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 9 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा 225। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 225 इंटू 10 रेज टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मेरे, ठीक हो गया। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब इसको रब करते हैं, अब एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, न्यूमेरिकल लिख दिया है, तो देखो क्या न्यूमेरिकल है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, वो इलेक्ट्रोलाइज्ड किया गया है फॉर 10 मिनट्स विद एक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर का करंट इसमें डाला हमने, ठीक हो गया। ओके व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो क्या किया गया होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करी, ठीक है। तो हमें ये बताना है उस कॉपर सल्फेट से, ठीक हो गया, से कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ है कैथोड पर। तो हम ये जानते हैं भाई कॉपर जो होता है, प्योर कॉपर कैथोड पर ही डिपॉजिट होता है, तो ठीक है। तो पहले उस सॉल्यूशन में हमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब कितना चार्ज पास होगा जब हम 10 मिनट आपका 10 मिनट और 1.5 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, तो ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्यू क्या हो गया, चार्ज इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। आई क्या है, एम्पियर, एम्पियर कितना है 1.5, ठीक हो गया। टाइम है 10 मिनट्स है, मिनट्स को सेकंड में चेंज करा, ये आया 60 सेकंड, ठीक हो गया। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा, इससे कट गया 15 छिक्का 90, ठीक है। तो ये 900 गुलाम आ गया। ओके इतनी बात क्लियर है। तो देखिए अब ध्यान से समझना है, 900 गुलाम की इलेक्ट्रिसिटी तो उस वाले सॉल्यूशन में प्रवाहित हुई, ठीक हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रोड की रिएक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल, ठीक हो गया। तो इसका मतलब कॉपर डिपॉजिट हुआ है कैथोड पर, तो एट कैथोड पर क्या रिएक्शन हुई होगी, ठीक है। तो कॉपर 2 प्लस एक्वस, ध्यान से समझना है, गिव्स आउट 2 इलेक्ट्रॉन्स, गिव्स आउट कॉपर सॉलिड। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होंगे फॉर
द रिडक्शन ऑफ Cu2 प्लस इंटू Cu। ठीक हो गया। इसका मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होगी फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर। ओके, फॉर दी मतलब 2 मोल और 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी क्या प्राप्त करने के लिए, 1 मोल ऑफ कॉपर को प्राप्त करने के लिए। ठीक हो गया। तो क्या होगा 2 फैराडे का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 96500, 1 फैराडे इक्वल्स टू यही होता है 2 इंटू 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से समझना है, इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, ओके, इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, इज रिक्वायर्ड, ध्यान से समझो, टू ऑब्टेन कितना 1 मोल ऑफ कॉपर। इज दैट क्लियर और नॉट, 1 मोल ऑफ कॉपर। ठीक हो गया। 1 मोल ऑफ कॉपर का मतलब कितना हो गया 63 पॉइंट कितना होता है 9 ग्राम ऑफ कॉपर। इज दैट क्लियर और नॉट। ठीक हो गया भाई, ये बात समझ में आई कैसे। हम देखिए मोल क्या होता है, मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ओके, मोलिकुलर वेट है तो 1 मोल की बात होगी तो ये 1 हो गया। ठीक हो गया। तो वेट इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट हो गया, नहीं हो गया, तो कितना आ गया 63.9 ग्राम। ओके, अब देखिए 2 फैराडे यानी 2 इंटू 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ कॉपर। तो 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ कॉपर। क्या हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में चले जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट। देखिए यहां समझो ना, तो देखिए 1 कूलम में क्या हो जाएगा 63.9 अपॉन में क्या चले जाएगा 2 इंटू 96500। नहीं समझ में आई बात, इतनी बात क्लियर है, ये कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना कूलम आया था 900 कूलम में कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कॉपर। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कूलम से कूलम कट जाएगा। ठीक है, ग्राम पर, ये कूलम पर मोल था, ये ग्राम पर मोल था। ठीक है, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, आंसर आएगा हमारा ग्राम में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। ओके।